स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 के हिंदी पुस्तक का तृतीय अध्याय का सब पाठ ईदगाह। ये वीडियो ईदगाह कहानी का दूसरा लेक्चर है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले भाग में हमने जो पढ़ा था मैं उसे एक बार आपको दोहरा देती हूँ। पहले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि हामिद नाम का एक छोटा सा बच्चा है जो अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। वो बहुत ही गरीब है और उसके पैरों में चप्पल तक नहीं है। कहानी ईदगाह के दिन की है। ईद के दिन की है जब सारे गांव के लोग खुशी खुशी ईदगाह के बाहर लगे हुए मेले को देखने जा रहे थे। हामिद के सारे दोस्त अपने जेब में ढेर सारे पैसे लेकर जा रहे थे मनपसंद की चीज़ें खरीदने के लिए। सभी ने मेले में खूब सारी मिठाइयाँ खाई और मनपसंद खिलौने लिए, लेकिन हामिद के पास मात्र 3 पैसे थे। अब उन 3 पैसों से उसने दादी अमीना के लिए एक चिमटा खरीदा और चिमटा लेकर वो आगे बढ़ता है अपने दोस्तों के पास। चिमटे को देखकर सारे दोस्त हैरान रह गए। तो अब आगे की कहानी हम पढ़ेंगे। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए। धूप तेज़ हो रही है। घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता है। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। सभी दोस्त हामिद को देखकर कह रहे हैं कि वाकई हामिद का चिमटा तो बड़ा अच्छा है, इससे कई सारे खेल खेले जा सकते हैं। तो इसलिए बच्चे क्या बोल रहे हैं कि अब हम कैसे हामिद के चिमटे की तरह एक बढ़िया खिलौना खरीदे, क्योंकि हमारे पास पैसे भी नहीं बचे हैं और अगर पिता से ज़िद भी करे तो भी वो खरीद के नहीं देंगे और देर भी हो गई है, घर भी पहुंचना है। इसलिए सारे बच्चे सोचते हैं कि हामिद हमसे बहुत चालाक है, इसलिए उसने अंत में अपना खिलौना खरीदा। अब बालकों के 2 दल हो गए हैं। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ भिस्ती के छक्के छूट जाए, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छुपाकर ज़मीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आँख निकाल देगा। क्या कह रहा है हामिद? हामिद क्या कह रहा है कि देखो, मेरा खिलौना तुम सब के खिलौनों से आगे निकल जाएगा, वो जीत जाएगा। वो रुस्तमे हिंद है। रुस्तमे हिंद का मतलब हिंदुस्तान का विजेता है, मतलब चैम्पियन है। वो क्या करता है हामिद? अपने खिलौने के साथ, मतलब अपने चिमटे के साथ दूसरे के खिलौने की तुलना करता है और सबको बताता है कि मेरा एक चिमटा तुम्हारे सभी खिलौनों की छुट्टी कर देगा, वो आगे निकल जाएगा सबसे। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा, पानी तो नहीं भर सकता। मोहसिन ने जब देखा कि हामिद का खिलौना जीत रहा है, तब मोहसिन ने सोचा मैं एक नई बात करता हूँ। उसने कहा, अच्छा, इतना अच्छा है तुम्हारा खिलौना, लेकिन तुम्हारे चिमटे से पानी तो नहीं भर सकते। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिस्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर द्वार पर छिड़कने लगेगा। अब क्या कहता है हामिद? हामिद तो है बड़ा चालाक। वो कहता है मोहसिन से कि अरे, उसे पानी भरने के लिए जाने की ज़रूरत भी क्या है। वो भिस्ती को ज़ोर से डांट कर बताएगा कि जा मेरे लिए पानी लेकर आ, तो दौड़ा चला जाएगा और पानी लेकर खड़ा हो जाएगा द्वार पे। मोहसिन परास्त हो गया। मोहसिन अब चुप हो गया और समझ गया कि मैं हार चुका हूँ। पर महमूद ने कुमुक पहुँचाई, अगर बच्चू पकड़े जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब वकील साहब के ही पैरों पे पड़ेंगे। तब क्या कहता है महमूद कि अगर तुम्हारा चिमटा किसी कारण पकड़ा जाता है तो फिर तो अदालत में हाथ बांधकर उसे खड़ा कर दिया जाएगा और फिर उसे छुटकारा पाने के लिए वकील साहब के पैरों पर ही तो गिरना पड़ेगा ना। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? हामिद भी चालाक है। वो बोलता है, अच्छा, हमें पकड़ कर ले जाएगा, लेकिन हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। उसके पास जो सिपाही वाला खिलौना है, उसने कहा, क्यों? ये सिपाही आएगा बंदूक लेकर और चिमटे को लेकर जाएगा। हामिद ने मुंह चिढ़ा कर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी
ज़रा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे। पकड़ेंगे क्या बेचारे। हामिद ने भी मुंह चिढ़ाते हुए अपने दोस्तों को बताया, अरे ये तो विजेता है, ये तो रुस्तमे-हिंद है, चैंपियन है, तो इसको पकड़ कर ले जाओगे। अच्छा ज़रा दोनों में कुश्ती तो हो जाए, अगर पकड़ सकता है तो पकड़ के दिखाए। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में लगेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तमे-हिंद ही कर सकता है। जब मोहसिन ने कहा, अरे तुम्हारे चिमटे का मुंह तो रोज आग में जाएगा चिमटे से रोटी निकालते वक्त, तो उसने समझा था कि हामिद कुछ भी जवाब ना दे पाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हामिद ने तुरंत उसे कहा, अरे आग में तो बहादुर ही कूदते हैं। आग में कूदना कोई मामूली काम है क्या? मेरा रुस्तमे-हिंद ही ये कर सकता है, तुम्हारे खिलौने नहीं। महमूद ने एक जोर लगाया। महमूद ने सोचा, चलो मैं भी एक और बार जोर लगाता हूँ और उसके खिलौने को हरा देता हूँ। वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा। क्या कहता है वो कि देखो मेरे पास जो वकील साहब है वो तो अच्छे से कुर्सी पर मेज पर बैठेंगे शान से, लेकिन तुम्हारा चिमटा वो तो बावर्ची खाने में पड़ा रहेगा, उसकी तो कोई इज्जत भी नहीं करेगा। वो ऐसा कह के हामिद को चिढ़ाना चाहता था, दुखी करना चाहता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ? इस तर्क में सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। जब यह तर्क चल रहा था तो दो दोस्त सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया, मतलब वो भी अब अकड़ कर कुछ कहने वाले हैं। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने, मतलब उसने अच्छा बात कर दिया। अब मुंह तोड़ जवाब मिलेगा हामिद को, ऐसा वो सोच रहे हैं। चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और कर क्या सकता है? क्या कहते हैं कि चिमटे का तो काम ही है रसोई में या बावर्ची खाने में पड़े रहने का, और उसका कोई काम है भी तो नहीं। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब ना सूझा। अभी हामिद को कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि वो क्या दे इसका जवाब, तो उसने धांधली शुरू की। तो वो क्या कहता है, वो दूसरा तरीका अपनाता है। उसने क्या कहा, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। वो क्या कहता है? वो कहता है कि मेरा चिमटा जो है ना वो बावर्ची खाने में या रसोई में पड़ा नहीं रहेगा, वो वकील साहब के पास जाएगा और कुर्सी पर बैठे हुए वकील साहब को नीचे ज़मीन पर पटक देगा और उनके पास जो कानून है ना उसको वो वकील के पेट में डाल देगा। कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। अब सारे बच्चों के बीच में ये बात छा गई कि कानून को पेट में डाल देगा, इतना हिम्मत वाला है ये चिमटा। ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए। अब सारे दोस्त जो उसे चिढ़ा रहे थे वो एक दूसरे का मुंह ताक रहे कि इसका जवाब हम अब क्या दें। हामिद ने मैदान मार लिया, मतलब हामिद जीत गया। उसका चिमटा रुस्तमे-हिंद है, विजेता है, चैंपियन है, सारे खिलौनों से बढ़कर है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। किसी को कोई आपत्ति नहीं है कि हाँ हामिद का खिलौना छा चुका है, वो जीत गया है। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। अब बच्चे देख रहे हैं कि किसी ने 3 पैसे खर्च कर दिए, किसी ने 4 पैसे खर्च कर दिए, लेकिन हमारा खिलौना कब तक हमारे पास रहेगा? कभी ना कभी तो टूट कर बिखर ही जाएगा। लेकिन हामिद का चिमटा मात्र 3 पैसों का है, लेकिन वो टिकाऊ है, वो बहुत दिनों तक उसके साथ रहेगा। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, ज़रा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा भिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। अब सभी बच्चे जो थे वो सोच रहे, अच्छा ये तो सही है कि इसका चिमटा बहुत ही ताकतवर है, हम सभी के खिलौनों से अच्छा है, तो हम भी एक एक बार चिमटा को हाथ में लेकर देखें। और सभी बच्चे हामिद से उसका चिमटा मांगने लगे और अपना अपना खिलौना उसे देने की पेशकश की।
हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति नहीं था। अब हामिद को भी कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी से उस सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आ गए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद क्या सोचता है कि ये सारे खिलौने कितने सुंदर है, कितने खूबसूरत है। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच। यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है, अब बोले तब बोले। हामिद मन में बोल रहा था कि मुझे मालूम है कि ये सारे खिलौने बहुत अच्छे हैं। वो बोलना चाहता था लेकिन उसने बोला नहीं। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो नहीं देगा। हामिद बोलता है कि अरे मैं तो तुम्हें चिढ़ा रहा था, तो मेरा चिमटा भला तुम्हारे खिलौनों की बराबरी करेगा। मोहसिन कहता है लेकिन तुमने जो खिलौना लिया है इसके लिए तुम्हारी दादी तो तुम्हें दुआ देगी। महमूद क्या कहता है, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े। महमूद बोलता है कि हमने जो खरीदे हैं बाजार मेले में उसके लिए हमें तो मार पड़ेगी, दुआ तो कोई देगा भी नहीं। अम्मा ज़रूर कहेगी कि मेले में यह मिट्टी के खिलौने मिले। अम्मा क्या कहेगी कि तुम मेले में पैसे लेकर गए बस इतने मिट्टी के खिलौने लेकर आने के लिए, ये तो कभी भी टूट जा सकते हैं। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। हामिद को मानना ही पड़ा, स्वीकार करना ही पड़ा कि उसके पास जो खिलौना है वो सबसे अच्छा है, क्योंकि किसी के घर में इतनी तारीफ़ नहीं होगी जितनी हामिद की हो रही है, और उसकी दादी भी बहुत खुश हो जाएगी। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। रास्ते में महमूद को भूख लग रही थी तो उसके पिताजी ने उसे केले दिए खाने के लिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया, मतलब साथी बनाया। उसने भी उसके साथ केले को शेयर किया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। बाकी सारे जो मित्र थे वो एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। यह उस चिमटे का प्रसाद था, मतलब हामिद ने इतनी अच्छा खिलौना लिया है जिसकी वजह से उसके दोस्त ने उसको केला खाने के लिए दिया, लेकिन दूसरे दोस्तों को नहीं मिला। तो यह चिमटे की वजह से हुआ। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। जब 11 बज रहे थे तो गांव वाले वापस आ गए, मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिस्ती नीचे आ रहे और परलोक सिधारे। अब मोहसिन तो अपने साथ मेले से एक भिस्ती लेकर आया था। उसकी बहन खुशी के मारे उसके हाथ से ऐसा छीनी कि वो नीचे गिरे और टूट गई। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे लगाए। जब उनकी माँ ने उनका शोर सुना कि ये बच्चे खिलौनों को लेकर लड़ झगड़ रहे हैं तो दोनों को 2 चांटे लगवा दिए। दोनों को पिटाई मिली। मियाँ नूरे ने वकील का अंत इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील ज़मीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज़ का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। अब मियाँ नूरे जो है वो मेले से अपने लिए क्या लाए थे, वकील लाए थे। अब वकील तो बहुत बड़ा होता है, इसलिए उनके लिए एक शानदार सिंहासन बनाया गया। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही नूरे ने पंखा झलना शुरू किया, मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े ज़ोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि धूरे पर डाल दी गई। क्या हुआ कि जब वो पंखा झल रहा था, अब पंखे की हवा से या फिर पंखे को झलते वक्त उसकी चोट से वकील साहब जो है वो नीचे गिरे और चूर चूर हो गए। थोड़ी देर तक मियाँ नूरे रोए और उसके बाद टूटी फूटे मिट्टी के वकील साहब को धूरे पर डाल दी गई। घूरे का मतलब होता है कूड़ा करकट का ढेर। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। अब महमूद ने क्या लाया था, महमूद अपने साथ मेले से लाया था एक सिपाही लेकर आया था, और सिपाही का काम
क्या हुआ न, उसको गांव का पहरा देने का काम मिला। लेकिन पुलिस का सिपाही पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ काले रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। अब सिपाही ऐसे तो जा नहीं सकते, उनके लिए पालकी लगेगी। अब पालकी कहाँ से आएगी, इसलिए एक टोकरी लेकर आ गए और उसमें कुछ घर के पुराने कपड़ों को बिछाकर उसमें सिपाही साहब को आराम से लिटा दिया। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छोने वाले जागते लहो पुकारते चलते हैं। छोटे छोटे भाई बनते हैं तो वो अपनी तोतली बोली में बोलते हैं छोने वाले जागते रहो, मतलब जो सो रहे हैं वो जागो। महमूद को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आती है। एक टांग थोड़ी सी टूट जाती है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। महमूद को आज पता चलता है कि वो डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया है जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है। मतलब जल्दी जल्दी से उसने टूटी हुई टांग को जोड़ दिया। टांग जोड़ तो दी जाती है, लेकिन सिपाही को ज्यों ही खड़ा किया जाता है टांग जवाब देती है। मतलब टूट चुकी है तो वो कैसे खड़ा होगा, जैसे तैसे उसे जोड़ा तो गया है, लेकिन पहले जैसा तो नहीं किया जा सकता। अब टांग तो जवाब देती है। शल्य क्रिया असफल हुई, मतलब शल्य क्रिया मतलब सर्जरी, उसके ऊपर जो सर्जरी किया गया वो असफल हुई। तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाए। अब उसने सोचा कि एक टांग टूटी है तो ये हाल हुआ है, चलो इसकी दोनों टांगें तोड़ देते हैं, तब जाके ये आराम से कहीं बैठ सकता है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। जैसे ही दादी अपने पोते की आवाज़ सुनती है तो वो दौड़कर बाहर आती है और क्या होता है, उसे गोद में उठा लेती है और प्यार करने लगती है। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी। उसके हाथ में जैसे ही दादी ने चिमटा देखा वो चौंक गई कि चिमटा, बच्चे ने चिमटा क्यों लिया है मेले से, अपने लिए कुछ क्यों नहीं लिया, यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है, मतलब मैंने खरीदा है। कितने पैसे में? दादी पूछती, कितने पैसे में खरीदा? 3 पैसे दिए। वो बताता है हामिद अपनी दादी को कि मैंने 3 पैसे दिए। दादी ने उसे किसी तरह से 3 पैसे ही दिए थे और पूरे के पूरे पैसे उसने चिमटे खरीदने में खर्च कर दिए। अमीना ने छाती पीट ली। अमीना रो रही है, यह कैसा बेसमझ लड़का है, दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? दादी कहती है, दादी को चिंता है कि दोपहर हो चुकी है, बच्चे ने कुछ अभी तक खाया भी नहीं है और क्या लेकर आ गया है मेले से, अब चिमटा लेके आ। अब बताओ चिमटे से क्या होगा? हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया। हामिद कहता है कि रोज़ जब तुम रोटियां बनाती हो तो तवे से जब रोटी को उतारती हो तो हाथ से उतारती हो, इसलिए तुम्हारे हाथ जल जाते हैं, इसीलिए मैंने तुम्हारे बारे में सोच कर ये लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। दादी जो अब तक इतनी गुस्सा थी कि इसने पूरे 3 पैसे एक चिमटे में बर्बाद कर दिया, अब दादी का क्रोध जो है वो प्यार में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। दादी सोचती है कि जब इसके दूसरे जो दोस्त हैं मेले में गए, अपने मनपसंद के खिलौने लिए, मिठाई खाई, जब हामिद ने ये सब देखा होगा तो उसे भी लगा होगा कि चलो मैं भी कुछ खाता हूँ, मैं भी कुछ खिलौने लेता हूँ, लेकिन उसने ऐसा कुछ न किया। उसके मन में कितना प्रेम है दादी के लिए। उसने उस वक्त सिर्फ दादी के बारे में सोचा। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। अमीना बहुत खुश हुई, वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। इतनी खुश हुई दादी कि उसने हामिद को ढेर सारी दुआएं दी और खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरती जा रही थी। तो बच्चों, आप इस कहानी को अच्छे से पढ़ो और फिर इसे हो सके तो दोहराओ। जब तक तुम इसे अच्छे से समझ ना लो, इसे दोहराते रहना। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।